8 स्पष्ट संकेत कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्राचीन ज्ञान के अनुसार प्यार का मतलब सही व्यक्ति की खोज करना नहीं, बल्कि सही व्यक्ति बनना है। अक्सर आपसी आकर्षण भव्य घोषणाओं से नहीं, बल्कि सूक्ष्म इशारों से शुरू होता है। शांत संकेत जिन्हें अनदेखा करना आसान होता है जब तक कि आप वास्तव में ध्यान न दें। जब दो लोग एक वास्तविक बंधन साझा करते हैं तो उनका व्यवहार अक्सर अनजाने में शब्दों से कहीं अधिक प्रकट होता है। एक दूसरे को घूरने से लेकर साझा हंसी और साथ में समय बिताने की सहज इच्छा तक, ये छोटे संकेत बहुत कुछ कहते हैं। इस वीडियो में हम आपसी आकर्षण के 8 अचूक संकेतों को उजागर करेंगे जो कालातीत सामाजिक ज्ञान और मानव मनोविज्ञान पर आधारित हैं। ये संकेत आपको यह पहचानने में मदद करेंगे कि आपकी भावनाएं कब पारस्परिक हैं और आपके बीच होने वाली अनकही गतिशीलता के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करते हैं। संकेत नंबर 1, लगातार आंख से संपर्क। आपसी आकर्षण के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक बहुत ही सरल है, आंख से संपर्क। यह संचार का एक प्राचीन सहज रूप है जो शब्दों से परे है, रुचि, संबंध और भावनात्मक उपस्थिति को प्रकट करता है। जब दो लोग वास्तव में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं तो एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो उनकी आंखों को एक साथ लाता है। लेकिन यह केवल देखने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि वे कैसे दिखते हैं। एक स्थिर नजर, थोड़ी देर तक टिकी हुई नजर, या जब आप बोल नहीं रहे होते हैं तब भी आपको ढूंढने वाली आंखें, ये सभी ऐसे संकेत हैं जो आकस्मिक ध्यान से कहीं अधिक गहरे हैं। सच्चा आंख से संपर्क आकस्मिक नहीं होता है, यह जानबूझकर स्थिर होता है और अक्सर समय में एक ठहराव जैसा लगता है। उन क्षणों में दुनिया पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है और आपको लगता है कि आपको देखा जा रहा है, न केवल सुना जा रहा है, बल्कि आपके दिल में समझा जा रहा है। यहां तक कि एक भीड़ भरे कमरे में बातचीत और विकर्षणों के बीच अक्सर एक जोड़ी आंखें होती हैं जिनकी ओर आप बार बार लौटते रहते हैं। वह पारस्परिक नजर कुछ गहरा संकेत देती है। आप उस पल में किसी और चीज से ज्यादा मायने रखते हैं। इसके अलावा निरंतर आंख से संपर्क रुचि से कहीं ज्यादा दर्शाता है। यह सम्मान, चौकसता और जुड़ाव की इच्छा को दर्शाता है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति सिर्फ आपकी बातें नहीं सुन रहा है, बल्कि आपके सार को समझ रहा है। कभी कभी मौन के क्षणों में आंख से संपर्क ही पूरी बातचीत बन जाता है। एक शांत नजर प्रशंसा, जिज्ञासा या भावनात्मक प्रतिध्वनि व्यक्त कर सकती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह एक साझा जागरूकता है, एक पारस्परिक स्वीकृति है कि आपके बीच कुछ सार्थक हो रहा है। और आज की तेज तर्रार विचलित दुनिया में स्क्रीन, नोटिफिकेशन और निरंतर गति से भरी हुई आंख से संपर्क दुर्लभ और कीमती हो गया है। जब दो लोग एक दूसरे की नजरों से मिलते हैं और मौजूद रहते हैं तो यह अराजकता के बीच अंतरंगता पैदा करता है। चाहे वह कॉफी शॉप में हो या किसी अनौपचारिक बातचीत के दौरान, अगर किसी की आंखें लगातार आपकी तलाश करती हैं तो वे चुपचाप आपको बता रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, मुझे दिलचस्पी है। इस तरह का संबंध कच्चा, बिना फिल्टर किया हुआ और गहराई से मानवीय सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है कि आपके बीच का आकर्षण काल्पनिक नहीं है, यह वास्तविक है। आंखों का संपर्क जब निरंतर और सार्थक होता है, भावनात्मक संरेखण और बढ़ती निकटता का एक शक्तिशाली संकेतक है। संकेत नंबर 2, चंचल चिढ़ाना या छेड़खानी। एक और क्लासिक संकेत जो दर्शाता है कि आपसी आकर्षण मौजूद है, चंचल चिढ़ाना है। छेड़खानी का एक रूप जिसमें हास्य, स्नेह और विश्वास का मिश्रण होता है। मूल रूप से छेड़खानी रुचि व्यक्त करने का एक तरीका है, लेकिन जब इसे हल्की फुल्की चिढ़ाने के साथ मिलाया जाता है, कोमल चुटकुले, विचित्र उपनाम या मजेदार टिप्पणियां, तो यह आराम और भावनात्मक सुरक्षा का संकेत देता है। यह कहने का एक तरीका है, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हें अपना चंचल पक्ष दिखाने के लिए काफी करीब महसूस करता हूं। इस तरह की चिढ़ाना आलोचनात्मक या क्रूर नहीं होती। यह गर्मजोशी, अच्छे स्वभाव वाली और शरारत के सूक्ष्म स्पर्श से भरी होती है। यह बर्फ तोड़ने में मदद करती है और एक आरामदायक जगह बनाती है जहां दोनों लोग अपनी हिफाजत कम कर सकते हैं।
उस पल के बारे में सोचें जब किसी ने आपके द्वारा की गई किसी चीज का मजाक उड़ाया हो, आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि हंसाने के लिए। हो सकता है कि उन्होंने आपको कोई उपनाम दिया हो, आपके कॉफी ऑन ऑर्डर के बारे में चिढ़ाया हो या आपकी हंसी का मजाक उड़ाया हो। अगर आपने भी जवाब में चिढ़ाया और मजाक स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा, तो यह किसी गहरी बात के बनने का संकेत है। इस तरह की बातचीत सिर्फ मौज मस्ती से ज्यादा है, यह जुड़ाव का नृत्य है। इसका मतलब है कि आप दोनों खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं और बिना किसी दबाव के एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। चंचल चिढ़ाना भावनात्मक अंतरंगता के निर्माण में सबसे मजबूत संकेतकों में से एक है। यह एक साझा भाषा बनाता है, अंदरूनी चुटकुले, मजेदार पल और यादें जो सिर्फ आपकी हो जाती हैं। ऐसी दुनिया में जहां बातचीत अक्सर लेन देन या उथली लगती है, इस तरह की चंचल चुहलबाजी सतह से ऊपर उठती है। यह भावनात्मक जुड़ाव, आपसी रुचि और एक दूसरे में वास्तविक निवेश का संकेत देती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह पारस्परिक और सम्मानजनक महसूस होना चाहिए। जब दोनों लोग मजाक में शामिल होते हैं, जब चिढ़ाना संतुलित और हल्का फुल्का होता है, तो यह बंधन को गहरा करता है। अगर यह कभी एकतरफा या चोट पहुंचाने वाला लगता है, तो यह उस भरोसे को तोड़ देता है जिसे बनाने के लिए इसे बनाया गया था। सही तरीके से किया गया चंचल चिढ़ाना आपके संबंध का आधार बन जाता है, तालमेल बनाने, केमिस्ट्री को परखने और दो लोगों के बीच भावनात्मक लय बनाने का एक तरीका। यह आपको एक दूसरे की विचित्रताओं, पसंद और व्यक्तित्व को इस तरह से समझने में मदद करता है कि समय के साथ अंतरंगता गहरी होती जाती है। यह कालातीत क्षण भी बनाता है, छोटी, मूर्खतापूर्ण यादें जो अक्सर गंभीर बातचीत से अधिक समय तक बनी रहती हैं। उन हल्के फुल्के आदान प्रदानों में ऐसे बंधन बनते हैं जो शुरुआती चिंगारी से कहीं आगे तक चलते हैं। इसलिए अगर आप खुद को स्वाभाविक रूप से किसी को चिढ़ाते हुए पाते हैं और वे हंसी या मजाकिया जवाब के साथ जवाब देते हैं, तो इसे एक मजबूत संकेत के रूप में लें। संबंध वास्तविक है। ये छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन क्षण अक्सर सबसे बड़ा भावनात्मक भार रखते हैं। चंचल चिढ़ाना केवल छेड़खानी के बारे में नहीं है, यह विश्वास, समझ और कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो लंबे समय तक रहता है। जब सावधानी और प्रामाणिकता के साथ किया जाता है, तो यह गहरी भावनात्मक निकटता और स्थायी अंतरंगता का द्वार खोलता है। अगर आपने इस तरह के संबंध का अनुभव किया है, तो नीचे टिप्पणी करें। मैं हास्य और विश्वास के साथ संबंध बनाता हूं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक कालातीत ज्ञान के लिए सदस्यता लें। और याद रखें, वास्तविक अंतरंगता हंसी, उपस्थिति और सम्मान पर आधारित होती है।